चलिए आप अपना पैसेज निकालेंगे एंड इन्फ्रेंस वाले पे आ जाएंगे और इन्फ्रेंस वाला यहाँ पर है। लास्ट के 3 pages are inference based. Last 3 pages are based on inference. And then number 1 passage is an air quality index. अब आपको करना क्या है? यस, पढ़ना है, लेकिन ये पढ़कर मैं सुनाऊंगा एंड इसके आंसर्स को भी आपको आपके पास तक लेके जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज से आपको करते चलना है। तो आज की टॉपिक क्या है? इन्फरेंस। अंडरस्टूड इट? सो और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, तो पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे भी एंड देन ट्राई टू the passage 1 is talking about, I said that, यहाँ पे देख सकते हैं and listen here. An air quality index is a way to combine measurements of, पहले ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अपना पढ़ना छोड़े। An air quality index is a way to combine measurements of multiple air pollutants into a single number or rating. Again, an air quality index is a way to combine measurements of multiple air pollutants into a single number or rating. एक वो आपको रेटिंग 1 रेटिंग 2 यहाँ पे चल रहा है और आप इस लेवल पर आ चुके हैं। दैट इज एन, आई सेड दैट इंडिया में, आई सेड इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इमरजेंसी सिचुएशन। दिल्ली के लिए बनाया गया है। If it has been said that PM 2.5 is, I said that 350 plus and then PM 10 is 500 plus, the situation is emergency. And साथ में सब sulfur oxide, this chemicals. तो इससे हमने क्या बनाया? 1 rating. If it is, I said that it is, I said 300, it has been talked about 200 to 350 and 300 to 500, 200 to 350, 2.5 and then 300 to 500 is 10 PM 10 and something like this. So there is a rating. Yes or no? So that is a condition is considered as a severe condition. Yes or no? So this has been divided into the different ratings. तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उस समय पढ़ते समय आप जो समझ जाए, क्योंकि आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, यस ना, पॉलिटी पढ़ते हैं, एवरीथिंग दैट यू रीड, तो आपकी एक अपनी क्या होनी चाहिए? उसकी अंडरस्टैंडिंग, अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग। एन एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ वे टू कंबाइन मेजरमेंट्स ऑफ मल्टीपल एयर पॉल्यूटेंट्स इनटू ए सिंगल नंबर, और एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया, और रेटिंग। दिस इंडेक्स इज आइडियली केप्ट कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एवरी डे or maybe a day, maybe weekly, updated into a updated and available in different places. आपको दिल्ली में या इंडिया में कहीं पे भी डिफरेंट प्लेसेस में इट इज अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेसेस, अपडेट किया जाता है एंड इट इज अवेलेबल। जो कह रहा है वही घोड़े की तरह देखना है। द सेम वे दैट यू हैव टू सी लाइक हॉर्स। द AQI is most useful when lots of pollution data are being gathered and because नहीं है, and when pollution levels are normally but not always low. ये बोल रहा है कि पहले the AQI is most useful when the lots of pollution data are being gathered, बहुत सारे डाटा हमारे पास गैदर होंगे, तो बोल रहा है ये क्या होगा हमारे लिए? यूजफुल। यस और नॉट? यस, 100% यूजफुल है कि हम लोग इसको फर्दर क्या क्या डिक्रीज करना है और कैसे करना है, एंड व्हाट आई सेड दैट लोगों को बताना है कि यू शुड नॉट कम आउट, यू शुड बी लिविंग इनसाइड द हाउसेज। दिल्ली में होता है ना, यस है ना, पॉल्यूशन जब बढ़ा तो मोस्टली इट हैज बीन सेड दैट कि जो किड्स, एंड आई सेड दैट किड्स स्कूल्स बंद हो गए थे सो दैट दे कैन लिव इनसाइड द हाउसेस। आई सेड दैट दिस इंडेक्स इज सॉरी and again the AQI is most useful when lots of pollution data are being gathered. useful है, useful का मतलब समझ रहे हैं ना, आपके लिए कहीं ना कहीं आप यदि आपका डाटा मिल रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब ये कैसा कैसा है ऐसा नहीं कुछ बता रखा है, तो बस ओनली आपको जानना है यूजफुल है। कौन कौन से यूजफुल है
ये आपको नहीं दिया पैसेज में. अंडरस्टूड इट? एंड व्हेन पोल्यूशन लेवल्स आर नॉर्मली बट नॉट ऑलवेज लो. ये कह रहा है कि पोल्यूशन लेवल्स आर नॉर्मली होता है लेकिन नॉट लो. अब बोलता है इन सच केसेस इफ पोल्यूशन लेवल स्पाइक्स फॉर a few days the public can quickly take preventive actions like staying indoors in response to an air quality warning. जैसे in response to the किस response में they started living inside? जब भी air quality related what warning you got. ये भी statement में दिया हुआ है. Another, unfortunately that is not urban India. ये हमारा urban India नहीं है, दुर्भाग्यवश. Pollution levels in many large Indian cities are so high that they remain wealth means raised above any health or regulatory standard for a large part of the year. Again, pollution levels in many large Indian cities are so high, बहुत high है, for so high that they remain wealth above any health और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड उससे भी ज्यादा है. हेल्थ का जो मार्क है उससे भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बता रखी है कि इतना होना चाहिए, उससे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, नॉट स्मॉल पार्ट ऑफ द ईयर, नॉट थ्रू आउट द ईयर. ये नहीं बोला थ्रू आउट द ईयर, लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. यस आर नॉट? इफ आवर इंडेक्स स्टेज इन द रेड और डेंजरस रीजन डे आफ्टर डे, if our index stays in the red or dangerous region day after day, there is not much anyone can do. ये भी बोल रहा है कोई कुछ नहीं कर सकता. If the index stays, our index stays in the red or dangerous region day after day, then there is not much anyone can do other than getting used to. जो स्टेटमेंट कह रहा है, पैसेज कह रहा है उसी को, other than ignoring it, other than getting used to. दोबारा मैं इस पैसेज को पढ़ रहा हूं. An air quality index is a way to combine measurement of multiple air pollutants into a single number or rating. Clear है? This index is ideally kept constantly updated and available in different places. The AQI is most useful when lots of pollution data are being gathered and when pollution levels are normally but not always low. In such cases, if pollution level spikes for a few days, the public can quickly take preventive action in response to an air quality warning. Unfortunately, that is not urban India. Pollution levels in many large Indian cities, normally ऐसा नहीं रहता है, many large Indian cities में क्या हो रहा है, are so high that they remain well above any health or regulatory standard for a large part of the year. If our index stays in the red or dangerous region day after day, there is not much anyone can do other than getting used to ignoring it. This is the passage. चलिए हम लोग देखेंगे इसका क्या है इन्फरेंस. अब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, आपके पास है, उसको पढ़ेंगे आप. इसमें पहला लिखा which of the among the most logical and rational inference that can be made from the above passage. Our governments are not responsible enough to keep our cities pollution. पहले सुन ले आप, मैंने आपको पहले ही बोला था, आप कैसे निकालोगे, किस बेसिस पे आप बाहर करोगे. आपको पहले क्वेश्चन से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कर सकते हैं. अंडरस्टूड? और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे करवा रहा हूं जो कि यूपीएससी ने पूछ लिया और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा. आई सेड दैट, क्या बोल रहा है, आवर गवर्नमेंट्स आर नॉट, कहां बात किया है गवर्नमेंट के बारे में, मुझे बता दो. अपने तरह से बकवास कर रहा है, पहले ही हमने सुन लिया, इसका मतलब यहीं पे हमने. लेकिन आप क्या करते थे आज से पहले, मुझे बताइए पैसेज के बारे में क्या करते थे. अरे यार ये और गवर्नमेंट तो करता नहीं है. अपना ऑब्जर्वेशन पावर लगा देते थे. आवर गवर्नमेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एनफ टू कीप आवर सिटीज पॉल्यूशन फ्री. बाहर करो इसको.
देयर इज एब्सोल्युटली, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी क्या दिखा रहा है? कंप्लीट, हाई, यस और नॉट? There is absolutely no need for air quality indices in our country. बैसेस बोला ऐसा कुछ? वो भी absolutely. So second option has been also wrong. Air quality index is not helpful to the residents of many of our large cities. पहले पढ़ो क्या दिख रहा है? And air quality index is not helpful to the residents of many of our large cities. लास्ट के लाइनों में क्या दिख रहा था आपको? लार्ज सिटीज में जितना भी हो जाए तो लास्ट के लाइनों में क्या फीलिंग आ रही थी? हमें इग्नोर करना होगा, रहना इसी में है, यस और नॉट? जो कह रखा है, यस और नॉट? And air quality index is not helpful to the residents of many of our, तो ये लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे. एक लग रहा है तो चांस है. सेकंड, इन एवरी सिटी पब्लिक अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन प्रॉब्लम शुड इंक्रीज. कहां लिखा हुआ? तो हटा दो, बचा क्या? समझ में आ गया? Understood how to do? So which option is correct? C option is correct. Yes or not? Option C is. And you read the next passage.